hope you are well and doing great. Today we are going to discuss about our lecture number 10 in chapter number 18, which is about redox reactions of transition metals. इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने बताना है कि ट्रांजिशन मेटल्स है वो रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से जो है वो दे सकती हैं, क्या वजह है, रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होता क्या। सबसे पहले तो बेसिकली हम ये देखेंगे, उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स है वो रिडॉक्स रिएक्शन क्यों देती हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके बाद हम जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि हम कोई भी जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसकी फिजिबिलिटी किस तरह से चेक कर सकते हैं। और फिर हम तीन तरह के रिएक्शंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो मैंगनेट आयन जो है वो ऑक्सलेट आयन के साथ किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, किस तरह से रिएक्शन फिजिबल होगा। सेकंड हम देखेंगे मैंगनेट आयन जो है वो आयरन के साथ किस तरह से कर सकते हैं। थर्ड में हम कॉपर और आयोडीन आयन जो हमारे पास आयोडाइड आयन है उसके दरमियान रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है तो और है भी कॉन्सेप्चुअली जो है वो ये मुश्किल है क्या आपके लिए हमारे पास आप जो सिंपल रीडिंग करके इसको नहीं समझ सकते, तो आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से एंड तक जरूर वॉच करना है ताकि कोई भी आपका जो पॉइंट है वो स्किप ना हो। और अगर आपको ये जो सारा लेक्चर है इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया होगा, आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसको क्लिक कीजिएगा और वो उस ड्राइव लिंक के थ्रू आप जो ये लेक्चर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि हमारे पास ये टॉपिक किसके बारे में है और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, उनका वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली है क्या, क्योंकि जब तक हमें रिडॉक्स रिएक्शंस की नेचर का नहीं पता चलेगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि ट्रांजिशन मेटल्स वो रिएक्शन प्रोसीड क्यों कर सकती है। तो पहले हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक ही साथ हो रहे होते हैं, यानी इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओकर साइमल्टेनियसली, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी, एक स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही होगी और दूसरी स्पीशी जो है वो रिड्यूस हो रही होगी और एज ए रिजल्ट जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है, तो ऑक्सीडेशन को हम चार तरीके से बयान कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, चार तरीके से बयान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो रिमूवल होना, क्या होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना, यानी हमारे पास लेट्स सपोज एक स्पीशी है ए, कोई भी हमारे पास स्पीशी है, हमने जो है वो हाइपोथेटिकल कंसीडर कर ली, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर रही है और एज ए रिजल्ट वो केटाइन उसका बन रहा है और हमारे पास उसके एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है एज ए रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए पॉजिटिव बनना ए से, तो ये हमारे पास क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है हाइड्रोजन का रिमूव होना, यानी थर्ड हमारे पास ये होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना। क्या होना, ऑक्सीजन का ऐड होना भी हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है। थर्ड हमारे पास ये कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो जाना, क्या होना, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो जाना। जैसे आपको यहाँ पे जो है इसका ए के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम कह सकते हैं ए का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे इसका +1 बन गया, तो यहाँ पे 0 से +1 बना है तो हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे कि Fe2+ है हमारे पास, Fe2+ जो है जब एक इलेक्ट्रॉन और खारिज कर देता है तो ये चेंज हो जाता है Fe3+ में, किस में चेंज हो जाएगा, Fe3+ में, साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है, उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्ट का, तो इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जबकि रिडक्शन इसका उल्टा है, यानी इलेक्ट्रॉन की एडिशन होना, हाइड्रोजन की एडिशन होना, ऑक्सीजन का रिमूवल होना और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। यानी अगर Fe3+ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आप लोग ऐड कर दो, क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यानी अगर मैं इसको जो है वो दूसरे कलर से शो कर देती हूँ, ये रेड कलर में अगर रिएक्शन प्रोसीड करे तो ये हमारे पास अगर यानी Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो Fe2+ बन जाए, ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो एक ऐसा हमारे पास रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एक स्पीशी की हो रही है, दूसरी की रिडक्शन हो रही है, तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल्स के केस में अब जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, इसमें हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन रिडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये हमारे पास क्यों जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कर सकती हैं, या हमारे पास इसके अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो आपको पता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कि हमारे पास इसकी सब के अंदर +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है
उसके बाद ये +3 भी कर सकता है, +4 भी कर सकता है, +5 भी कर सकता है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके s और d ऑर्बिटल के दरमियान जो डिफरेंस एनर्जी का बहुत थोड़ा है। एज ए रिजल्ट जब s के इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उसके बाद d के इलेक्ट्रॉन भी इजीली रिमूव हो सकते हैं। इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन यानी हमारे पास ये 2+ की फॉर्म में भी रह सकता है, 3+ की फॉर्म में भी रह सकता है, इट मींस कि हमारे पास ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो क्या इसकी मेन रीजन हुई 3d और 4s ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत बहुत स्मॉल है। एज ए रिजल्ट वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। सो दे कैन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सो दे कैन अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब हमारे पास अगर हमने ये जो है प्रिडिक्ट करना है कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा, यानी हमारे पास दो स्पीशीज है उनका आपस में रिएक्शन हो रहा है, एक की ऑक्सीडेशन हो रही है दूसरे की रिडक्शन हो रही है, तो क्या ये ओवरऑल रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसको जो है हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले हमने उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है जो स्पीशीज इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर उनको कंपेयर करना होता है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास यही लाइन सुनते हुए आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास है क्या। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, ये टेंडेंसी होती है स्पीशीज की जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने की होती है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी हमारे पास कोई भी स्पीशी है ए, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ले सकती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, यानी वो रिड्यूस हो सकती है। और ये जो है इसका जो टेंडेंसी है वो हमने देखनी थी स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रखना है और कंसंट्रेशन आपने 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रखनी है। 1 मोलर कंसंट्रेशन के अंदर आपने चेक करना है इन सारी कंडीशंस के अंदर रहते हुए स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर कि क्या ये स्पीशी इलेक्ट्रॉन को अगर वो एक्सेप्ट कर रही है तो उसके लिए हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट्स में क्या आ रही है, जितनी उसकी वोल्टेज आ रही होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास वो स्पीशी जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उतना ज्यादा उसके पास टेंडेंसी होगी कि वो हमारे पास जो भी स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सके, यानी वो रिडक्शन का प्रोसेस कर सके। रिडक्शन क्या थी, इलेक्ट्रॉन का गेन। तो जिसकी हमारे पास ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी है कि वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, और जिसकी लेस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, उसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यू वैल्यू हो तो उसके अंदर ज्यादा ये टेंडेंसी है कि वो लूज कर दे इलेक्ट्रॉन, यानी वो रिडक्शन से उल्ट प्रोसेस करेगी जो कि है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी वो रिडक्शन करेगा, जिसकी लेस पॉजिटिव या फिर मोर नेगेटिव होगी वो हमारे पास क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा। एज ए रिजल्ट आप स्पीशीज को चेक करते हो कि कौन सी स्पीशी एज ए हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी, कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी। तो ये सारी चीजें आप देखते हो इन ई नोट की वैल्यू को देखते हुए। ठीक है, अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक चीज होती है रिडक्शन। रिडक्शन में जो हमारे पास स्पीशी है वो खुद रिड्यूस हो रही होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती है। तो जो चीज खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच रही होती है, इट मीन्स कि वो दूसरे को क्या करिए, ऑक्सीडाइज करिए। तो जो ज्यादा रिडक्शन करेगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, यानी वो दूसरों को ऑक्सीडाइज ज्यादा कर सकेगी। लेट्स सपोज हमारे पास एक ए स्पीशी है, उसकी प्लस के अंदर हमारे पास ज्यादा वैल्यू आई हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और इसका और बी की जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वो क्या है, कम है। क्या है, ई नोट की वैल्यू कम है। इसका क्या मतलब हुआ, ए रिड्यूस होगा और बी ऑक्सीडाइज होगा। इसके साथ साथ इसका ये भी मतलब है कि ए हमारे पास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कबूल कर रहा है, तो वो किससे इलेक्ट्रॉन कबूल कर सकेगा, बी से। किससे करेगा, बी से। इट मींस वो बी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन जो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा है। ठीक है, और जिसकी हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन जो है उसमें ज्यादा चांस है को खुद को ऑक्सीडाइज कर दे, इट मींस वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, तो उसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो है वो ज्यादा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको थोड़ी सी बतानी थी कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास ज्यादा होगी और रिड्यूसिंग पावर किसके पास ज्यादा होगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये चीज मैंने फिर दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि जिसकी ए नोट की वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या मतलब है, वो रिड्यूस होगा, और जिसकी ए नोट की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है उसकी फिजिबिलिटी जो है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है उसकी फिजिबिलिटी इस तरह चेक होती है कि हमारे पास आप उसको क्या कंसीडर करो, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन, यानी हमारे पास जो भी स्पीशी है उसकी रिड्यूस जो हो रही है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस जो ऑक्सीडाइज हो रही है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है अगर हमारे पास इसकी ई नोट सेल है,
ये हमारे पास क्या होगा, कैलकुलेट होगा ई नोट रिडक्शन को माइनस, उसमें से जो माइनस किया ई नोट को ऑक्सीडेशन को। अब इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, क्या है इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इट मींस कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। क्या करेगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब हमारे पास, यानी अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, यानी वो रिएक्शन फिजिबल। ठीक है, तो फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वी कंपेयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, किसके अंदर उनको कंपेयर आपस में करते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो फिजिबल तब भी होगा जब हमारे पास क्या हो, ई नोट सेल की वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव आए। अ रिएक्शन इज फिजिबल इफ द ओवरऑल सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस को। ये चीज ये इन्होंने पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि हमारे पास हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो वो चीज जो है वो रिड्यूस होगी। इट मींस वो खुद रिड्यूस हो रही है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रही है। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस को। उसके अंदर मैं आपको जो है वो बताऊंगी कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन है बिटवीन एसिडिफाइड मैंगनेट आयन एंड हमारे पास जो है वो ऑक्सलेट आयन। ठीक है, अब इसके अंदर आपने एक और चीज याद रखनी है कि हमने ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारे पास जो है वो, मैंने यहाँ पे बात की थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन का यूज करते हैं। हम देखते हैं इसके अंदर जो प्लस और वैल्यू ज्यादा है, कम है, ये उससे कम है, ये जो एक सीरीज बनाई होती है ना हमारे पास, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको मिल जाएगी, जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में जो है वो डिटेल के साथ देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो वैल्यूज नहीं होगी, बस आपने उनको यूज करना है, आपने बताना ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जब भी इस सीरीज को अरेंज किया जाता है तो ऑब्वियसली कुछ बहुत से हमारे पास मेटल आयन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं, रिड्यूस भी हो जाते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइज भी हो जाती है, रिड्यूस भी हो जाती है। तो हमने जो जब एक सीरीज में अरेंज करना होता है ना, तो हम उसको एक स्टैंडर्ड सीरीज, या तो वो हम रिडक्शन के हिसाब से करेंगे या हम ऑक्सीडेशन के हिसाब से करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड तरीके के मुताबिक इन्होंने क्या किया था, रिडक्शन के हिसाब से दिखा था। तो एज ए रिजल्ट हम भी देखेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन उसके किस तरह से उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमेशा जो अरेंज हुआ होता है वो हुआ होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं, फिर बताते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो कौन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि एसिडिफाइड मैंगनेट आयन का है विद ऑक्सलेट आयन। अब इसके अंदर अगर आप बात करो रिडक्शन हाफ सेल की, तो मैंगनेट आयन की बात पहले करते हैं हम। किसकी करते हैं, मैंगनेट आयन की। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो मैंगनेट आयन है वो 8H पॉजिटिव और 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। वैसे अगर आप देखो तो लेट्स सपोज हमारे पास ये MnO4 नेगेटिव है और इसके साथ आप जो है वो H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्शन है और साथ में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम क्या बात करें, यानी हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके अंदर हमारे पास रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन हमारे पास हाइड्रोजन के एडिशन और इलेक्ट्रॉन के एडिशन से उसी तरीके से ये यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे हमने जो है वो MnO4 नेगेटिव है। अगर इसकी आप सबसे पहले देखो कि इसके हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो MnO4 नेगेटिव, जो कि मैंने आपको एक पिछले लेक्चर के अंदर भी इसका बताया था, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। कितना है, -1। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, इसका मैं ऑक्सीडेशन जो नंबर है हमें नहीं पता, उसको मैं वैसे ही लिख देती हूँ। ऑक्सीजन एक का होता है -2, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 - 2 के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब Mn -8 हो जाएगा और इधर -1 है, यानी Mn -8 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -8 जब उधर जाके प्लस होगा तो -1 + 8 हमारे पास इज इक्वल टू +7। किसके बराबर है, +7। यानी यहाँ पे हमारे पास मैंगनीज जो है वो उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास, +7, और वो कन्वर्ट हो रही है +2 के अंदर। क्या हो रही है, +2 के अंदर, यानी हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन नंबर से कम ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इट मींस हमारे पास ये रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हमने रिएक्शन जो प्रोसीड करना है। अब हुआ क्या कि जब इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर ऐड हुए, तो हमने जो है वो उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया Mn2+ में, साथ हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेंगे Mn2+, और साथ हमारे पास क्या बन गए, वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। अब पहले हम इस रिएक्शन को जो है वो बैलेंस कर लेते हैं, जो कि हाफ रिएक्शन है। अब यहाँ पे मैंगनीज 1 है, इधर भी 1 है, ओके हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो इधर इसके साथ भी हमें 4 लगाना पड़ेगा, 4 ही लगाना पड़ेगा ना। अब जब यहाँ पे हम 4 लगाएंगे, हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गए हैं,
तो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन के साथ 8 लगाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ जो है वो बैलेंस हो गई इक्वेशन, तो हमारे पास हाफ रिएक्शन रिडक्शन का कुछ यूं होगा। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है +1.52, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जो है वो प्लस के अंदर है, 1.52 है। अब हम पहले दूसरे का भी देख लेते हैं, फिर इसको आपस में कंपेयर करते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलेट, और आपको पता है कि कार्बोक्सिलेट को हम इसकी फॉर्म में नहीं लिखेंगे कि हमारे पास कार्बोक्सिलेट है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर रहा है और हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड में खारिज हो रहा है। क्यों नहीं अभी लिखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पहले रिडक्शन टेबल की तरह उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। उसके बाद हमने उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वो किसके तौर पे एक्ट करेगा। अब पहले हम उसके रिडक्शन टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड में 2 इलेक्ट्रॉन एड अप हो तो वो ऑक्सीलेट बनाता है। अब पहले अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास ये बैलेंस नहीं हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, C2O4 नेगेटिव। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, जबकि यहाँ पे अगर कुछ भी ना लगा हो तो मीन होता है 1। तो यहाँ पे तो फिर इस वजह से इसके साथ हमें 2 लगाना पड़ता है ताकि हमारे पास दोनों तरफ से रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास ऑक्सीलेट बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, 0 से -2 पे जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, उसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू वो आ रही है +0.49 वोल्ट्स, जबकि हमारे पास ऊपर थी +1.52 वोल्ट। अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। इट मींस कि हमारे पास रिडक्शन किसकी होगी, मैंगनीज की होगी, जबकि ये इसका ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा बल्कि इससे उल्ट करेगा, यानी ये हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका प्रोसीड करेगा, यानी हमारे पास ऑक्सालेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो पहले, अब आपने एक और चीज याद रखनी, यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास +1.52 थी, इधर इसकी वैल्यू क्या है +0.49। तो जब हमारे पास ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिडक्शन टेबल ये 0.49 है। तो जब हम लिखते हैं ना इसको ऑक्सीडेशन टेबल के अकॉर्डिंग या ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ हमने ऑक्सीडेशन उल्ट कर दिया रिएक्शन, तो इसके साथ माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, किसी यहाँ इसके साथ लगा लेते हैं, माइनस लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन क्या होगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी +1.52, नीचे वाले की होगी -0.49, और एक्चुअली ये जो माइनस वाला सिंबल था ना, जो यहाँ पे मैंने ये माइनस वाला लगाया हुआ है, ये एक्चुअली वही वैल्यू जो ऑक्सीडेशन के साथ आ रही होती है, जो हमने यहाँ पे इसको रिवर्स किया है। तो चाहे यहाँ पे रिवर्स करके दोनों को प्लस कर दे, चाहे हमारे पास जो है वो रिवर्स ना करें और डायरेक्ट इनको जो है माइनस लगा के आप कर दे, ठीक है। अब ऊपर वाले की वैल्यू 1.52, नीचे हमारे पास है 0.49, तो 1.52 में से 0.49 आप माइनस करो तो एज ए रिजल्ट हमारे पास +1.03 वोल्ट इसका ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ सेल आ जाता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है, इट मींस रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने जब ये दोनों तरफ देखा, ये जो है अगर आप इस रिएक्शन को देखो, ये वाला रिएक्शन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, इसके जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी प्रोडक्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों तरफ अपने नंबर इक्वल करने होते हैं, तो नंबर इक्वल किस तरह से करते हैं, 5 और 2 का अगर आप एलसीएम लो तो आपके पास आंसर आता है 10, तो आप दोनों तरफ 10 की वैल्यू बनाओगे, तो 2 वाले को भी 5 से, यानी इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 10 हो जाए, और इसको जो है आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ताकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या आ जाए, 10 आ जाए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। अब यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नीचे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ये जो हमारे पास इधर के जो 10 इलेक्ट्रॉन यानी 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ऑब्वियसली ये भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर वाले 10 इलेक्ट्रॉन जो कि 5 से मल्टीप्लाई करके बने, इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एज ए रिजल्ट आप क्या इक्वेशन लिखोगे, जो बाकी चीजें बच गई है सेम वाले आप कैंसिल आउट कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, मैंगनेट +8 हाइड्रोजन प्लस हमारे पास ये 5 जो है हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास ऑक्सालेट आयन आ जाएंगे, और एज ए रिजल्ट हमारे पास Mn2+ हो जाएगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है जो कि प्रोसीड कर सकते हैं, और ये फिजिबल रिएक्शन है। सेकेंड हम रिएक्शन देखते हैं और देखते हैं ये फिजिबल है या नहीं। इसके अंदर मैंगनेट जो है 7 आयन रिएक्ट करता है आयरन 2 आयन के साथ। सेम उसी तरीके से हम देखेंगे जैसे हमने यहाँ देखा था, +1.52 वोल्ट इसका था रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास आयरन की, तो आयरन हमारे पास जो है Fe2+ और Fe3+ फॉर्म में। तो अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन की अगर बात करें तो रिडक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है
Fe अगर बात करें Fe3+ के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, Fe2+ बनता है। क्या बनता है, Fe2+ बनता है। अब ये जो है एक्चुअली रिएक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ रही है। अगर आप बुक में देखो तो बुक में इसकी वैल्यू जो है वो गलत लिखी हुई है, ठीक है, आपने उसको दुरुस्त कर लेना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी +0.77। क्या आएगी, +0.77, जिसको जब आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के तौर पे लिखोगे तो हमारे पास ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है +1.52, यहाँ पे वैल्यू आ रही है +0.77। अब किसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। इट मीन्स ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा, तो फिर इस वजह से हमने इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज इसमें कन्वर्ट होगी। Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और Fe3+ में चेंज हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू प्लस में थी, बाद में हमारे पास माइनस में आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर आप देखो +1.52 -0.77, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। अगर आप इसको माइनस करो तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ 12 हो गए, 12 में से 7 गए 5 और ये 7 और ये 0.75 और इसके साथ आ जाएगा प्लस। अब ओवरऑल रिएक्शन के साथ हमारे पास क्या है, इसका जो सेल का जो है वो हमारे पास, यानी आपने जो रिएक्शन सेल लगाया हुआ था उसका हमारे पास पोटेंशियल हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आया 0.75। तो ये हमारे पास प्लस में है, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये पता चला कि हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो हम डिस्कस करते हैं थर्ड रिएक्शन के बारे में, जो कि हमारे पास कॉपर 2 आयन का रिएक्शन है विद आयोडाइड आयन। अब इस रिएक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग्स है जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहले इन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है कि एक्चुअली रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशंस, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जिसकी प्लस की हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास जो है वो ज्यादा होती है, वो रिड्यूस होता है, जिसकी कम होती है वो ऑक्सीडाइज होता है। इसी तरह होता है ना। अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो ये हमारे पास क्या है, कॉपर 2+ का जब आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है तो कॉपर आयोडाइड बन, साथ में हमारे पास आयोडीन बन गया। अब इस रिएक्शन को जो है मैं पहले ये आपको बताऊंगी कि ये क्यों नहीं होना चाहिए था इस तरफ, लाइक हमारे पास जब कॉपर आयोडाइड जो है वो नहीं बनना चाहिए था कॉपर 2+ और आयोडाइड के मिलने से, यानी इस तरह से नहीं होना चाहिए था जैसे कि यहाँ पे हुआ, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई हुई है उसकी रिडक्शन होनी चाहिए थी, जिसकी रिडक्शन हुई हुई है उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या। अगर मैं आपको ये रिएक्शन जो है वो करवाऊँ तो आपको पता चलेगा, अगर दोनों की रिएक्शन लिखूँ तो एक हमारे पास ये कि कॉपर 2+ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एडप हो रहे हैं, एज ए रिजल्ट वो हमारे पास Q+ आयन के अंदर यानी 2+ फॉर्म से +1 फॉर्म के अंदर जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है इट मीन क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। वैसे भी हम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी रिडक्शन रिएक्शन लिख के फिर उसका जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0.15 वोल्ट्स। इसी तरह जब आयोडीन का देखा गया, जिसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आयोडीन के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एडप किए, एज ए रिजल्ट हमारे पास 2 आयोडाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 आयोडाइड बनते हैं। अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास बना है, इसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं लिखना चाहूँ तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.54। क्या है, +0.54। अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है +0.54, इसकी आ रही है 0.15, तो रिडक्शन किसकी होनी चाहिए थी, आयोडीन की रिडक्शन होनी चाहिए थी। और हमारे पास ये जो कॉपर जो है इसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, यानी हमारे पास Q+ से Q+ आयन बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जब हमने दूसरी तरफ से रिएक्शन प्रोसीड करके देखा तो हमारे पास, यानी हमने जब ये जो हमारे पास क्यूप्रिक फॉर्म है और हमारे पास आयोडाइड आयन है, इनका आपस में रिएक्शन कराया तो कॉपर आयोडाइड बनते हैं। और कॉपर आयोडाइड जो है इसका जो बनना है, यानी हमारे पास जो Q+ आयन है इन दी फॉर्म ऑफ हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट जो है वो रिमूव होते जा रहे हैं रिएक्शन से, यानी अगर आप उसको निकालते जाओ एज ए रिजल्ट यू कैन सी कि हमारे पास जब प्रोडक्ट जो है उसको निकाला जा रहा है, जैसे जैसे बन रही है उससे निकालते जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि लीच-चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाए तो एज ए रिजल्ट जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे तो क्यों जो हमारे पास कॉपर प्लस है वो हमारे पास उसका जो आयन है वो हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ जो है वो कॉपर आयोडाइड नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास रिवर्स होने की बजाय ये दोबारा फॉरवर्ड रिएक्शन में ही मूव करता जाता है, ठीक है। और एज ए रिजल्ट हम कह देते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन अगर हम इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपेयर करें तो उससे हमें यही लगता है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है इस तरह प्रोसीड नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड किया, कॉपर 2+ कन्वर्ट टू
हुआ कॉपर +1 में, यानी हमारे पास कॉपर 2+ जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई और हमारे पास रिडक्शन हुई, जबकि आयोडाइड जो है उसकी हमारे पास क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, जिसके रिजल्ट में वो आयोडीन गैस और 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम देखें तो -0.54। अब यहाँ पे जो है इसको आपको पता है कि हमारे पास जो है वही पीछे वाली दोबारा रीजन आ गई कि ये जो है +0.54 वाले की जो है वो रिडक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। टिपिकली द आयोडीन आयोडाइड कपल विद द हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वुड बी मोर लाइकली टू अंडरगो रिडक्शन, यानी हमारे पास अगर देखा जाए तो आयोडीन जो है वो आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है और एज ए रिजल्ट हमारे पास हायर जो है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो है +0.54 वोल्ट। ये तो ऑक्सीडेशन के साथ माइनस है ना, जब हमारे पास रिडक्शन हो रही होती है तो वो हमारे पास 0.54 वोल्ट के साथ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, साइन पॉजिटिव आएगा। अब ये जो है इसका ये था कि इट वुड मोर लाइकली टू अंडरगो रिडक्शन एंड द क्यूप्रिकाइन एंड क्यूप्रस आयन, यानी हमारे पास क्यूप्रिकाइन का क्यूप्रस आयन में चेंज होना, उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू थी वो क्या थी, कम थी, जैसे कि आपने देखा +0.15 थी। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे पास जो है ये रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्यूप्रिक से क्यूप्रस जो है वो ना बनता, जबकि हमारे पास ये बनना चाहिए था क्यूप्रस से क्यूप्रिक। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा, जबकि हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो है वो क्यूप्रस आयन इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड जो है वो रिमूव होता जा रहा है, इस वजह से हमारे पास रिएक्शन जो है फॉरवर्ड मूव करेगा। यहाँ पे इन्होंने रीजन भी मैंने आपको बताई हुई है, द रिएक्शन इज ड्राइवन फॉरवर्ड बिकॉज क्यूप्रस आयोडाइड formed is continuously precipitating out of this solution, which effectively removes the cuprous product and shifts the equilibrium to the right according to Le Chatelier's principle। मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब हमारे पास ये प्रेसिपिटेशन इसकी होती जाएगी तो इसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन है वो दोबारा से जो है वो क्यूप्रिकाइन और आयोडाइड आपस में मिलेंगे और मजीद हमारे पास जो है वो क्यूप्रस आयोडाइड बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्यूप्रस आयोडाइड जो है वो फर्दर जो है वो रिवर्स रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी प्रेसिपिटेशन हो चुकी है। ठीक है, और अब अगर आप जो है वो ये करना चाहते हैं कि जो आपके पास अमाउंट ऑफ आयोडीन बनी है जो कि इस रिएक्शन के अंदर आपको नजर आ रही है कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसके अंदर आयोडीन भी बना है, ये जो आयोडीन का सोल्यूशन है उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, अगर आपने ये इसकी क्वांटिफिकेशन करनी है तो आप क्या करोगे, इसे टाइट्रेट करवाओगे अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, यानी हमारे पास जो है वो NaS2O3 इस सोल्यूशन के अगेंस्ट जो है वो आप इसको टाइट्रेट करवाओगे, यानी आप एक ब्यूरेट लोगे। यानी जो वैसे जो टाइट्रेशन का मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अननोन जो है हमारे पास केमिकल उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। एक हमारे पास स्टैंडर्ड होता है जिसका वॉल्यूम अननोन होता है, जबकि एक का हमारे पास वॉल्यूम मेजर होता है लेकिन उसकी जो है हमारे पास कंसंट्रेशन जो है हमें नहीं पता होती। लेट्स सपोज ये आयोडीन का सोल्यूशन है, इसके ऊपर आपने क्या ऐड करना है, इसके अंदर आपने स्टैंडर्ड NaS2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन ऐड करना है। एज ए रिजल्ट आपने इसका तो आपको पता है कि इसकी मोलैरिटी कितनी है, जो भी हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी है वो आपको जो है वो नोन है। ठीक है, जबकि इसकी मोलैरिटी जो है वो आपको अननोन है लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो नोन है। तो जितना वॉल्यूम इसका इस्तेमाल होता है उसके अकॉर्डिंग आप M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वाला फार्मूला लगाते हुए आप इजीली जो है वो मेजर कर लेते हो कि हमारे पास जो है वो कितने जो है वो अमाउंट के अंदर हमारे पास जो है वो नीचे जो आपके आयोडीन है वो बना हुआ। ठीक है, M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2 वाला फार्मूला आप यूज करते हैं। एक को आप M1 कह दो, दूसरे को आप M2 कह दो, मोलिकुलर वेट के एक वॉल्यूम का फर्ज करो कि ये आपके पास आयोडीन गैस है, इसको आप M1 कह दो, इसके वॉल्यूम को V1 कह दो, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ उसको आप N1 कह दो, और जबकि हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट की M2 मोलैरिटी आपको नोन है, वॉल्यूम आपको अननोन है और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी आपको नोन है। तो इस तरह से आप यूज करते हुए इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारे पास कितनी अमाउंट के अंदर ये जो है जो आपका आयोडीन है वो कितनी अमाउंट में बन रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।